हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग जाति प्रथा के गुणों के बारे में चर्चा कर चुके हैं और हम यह जान चुके हैं कि जाति भारतीय समाज की एक अद्भुत विशेषता रही है। और हट्टन ने तो यहाँ तक कहा है कि जाति प्रथा एक ऐसी सामाजिक प्रथा है जिसका आधार दैवीय शक्ति से भी ज़्यादा सुदृढ़ है। इसी तरह क्योंकि भारतीय समाज को एक बहुल समाज कहा जाता है जिसमें कि बहुत सारे समूह एक सामाजिक संपूर्णता का निर्माण करते हैं और प्रत्येक समूह अपनी विशेषता को भी बनाए रखता है और इसमें जाति जो है वो अपनी भूमिका निभाती है। लेकिन जाति के इन गुणों के साथ साथ हम जाति प्रथा के कुछ अवगुण या उनकी डीमेरिट्स, दोष या हानियों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं, जो कि हम आज की चर्चा में देखेंगे। जाति व्यवस्था के दोष या अवगुण जो हैं वो निम्न प्रकार से हैं। माना जाता है कि जाति जो है वो प्रजातंत्र विरोधी है, क्योंकि जाति समाज को विभिन्न भागों में बांटती है। जाति के आधार पर हम देखते हैं भारतीय समाज में चुनाव लड़े जाते हैं, सरकारें बनती हैं, तो यह प्रजातंत्र जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी की हम बात करते हैं उसकी विरोधी है। निम्न जातियों का शोषण जो है वो जाति प्रथा के अंतर्गत माना जाता है कि जो निम्न जातियां हैं उनसे बहुत ज़्यादा कठोर श्रम करवाया जाता है, उन्हें गंदे और घृणित कार्य सौंपे गए, प्राचीन काल से हम देखते रहे हैं। तो इस प्रकार से जाति के द्वारा निम्न जातियों का बहुत ज़्यादा शोषण किया गया, यह इसके दोष के अंतर्गत आता है। तीसरा जो इसका दोष बताया जाता है वो यह है कि धर्म परिवर्तन करने में जाति बहुत ज़्यादा सहायक रही, क्योंकि हिंदू समाज के अंदर जो निम्न जातियां थी उनको नीची दृष्टि से या हे दृष्टि से देखा जाता था और इस कारण से वे लोग धर्म परिवर्तन करके ईसाई, मुस्लिम इत्यादि बन गए। तो धर्म परिवर्तन करने में जाति की भूमिका जो है वो बताई जाती रही है। जाति समाज का विभाजन करने में भी उत्तरदायी रही है। छोटे छोटे भागों में समाज को जाति व्यवस्था के कारण बांट दिया गया और ये जो छोटे छोटे भाग थे, इकाइयाँ थी, ये सब अपना हित साधने में लगे रहे। तो संपूर्ण समाज के विकास की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जाति जो है उसमें बाधक दिखाई देती है। जाति प्रथा के कारण से सामाजिक समस्याओं के बढ़ने की बात की जाती है कि जाति व्यवस्था के कारण बाल विवाह होते थे, दहेज, विधवा विवाह और बेमेल विवाह इत्यादि की बात जो है वो की जाती थी। तो सामाजिक समस्याओं को बढ़ाने में जाति ने बहुत ज़्यादा अपनी भूमिका निभाई और ये सारी ऐसी समस्याएं थी जिन्होंने समाज की प्रगति में बाधा उत्पन्न की, उसे आगे बढ़ने में कोई सहयोग नहीं दिया, बल्कि जाति ने सामाजिक प्रगति को अवरुद्ध किया। साथ ही साथ ये भी माना जाता है कि जाति के नियमों का उल्लंघन करने पर जाति से लोगों को बहिष्कृत कर दिया जाता था और इस भय के कारण लोग परंपराओं से चिपके रहते थे, नए आविष्कारों को अपनाने से डरते थे और अपना विकास नहीं कर पाते थे। तो यह जाति व्यवस्था जो है वो लोगों को भाग्यवादी बनाने में भी योगदान देती रही, तो इसलिए इसको प्रगति में बाधक माना जाता रहा है। जाति जो है वो असामाजिक व्यवहार को बढ़ावा देती है, यानी कि बहुत सारे ऐसे व्यवहार जो कि समाज में सही नहीं माने जाते लेकिन फिर भी उनको वह बढ़ावा देती है। यहाँ पर एक व्यक्ति जो है वो अपने किसी भी व्यवहार को उचित ठहराने के लिए जाति का सहारा लेता है। जाति प्रथा ने बलि को जैसे बढ़ावा दिया कि देवी के सामने बलि दी जाएगी तो ये माना जाएगा कि उसको कुछ अर्पण किया गया है। तो इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी बातें थी जब जाति ने असामाजिक व्यवहार जो है उसको बढ़ावा दिया और लोग जो हैं वो इस तरह के कार्य करते रहे जिनको कि वे ईश्वर के आधार पर सही ठहराते थे। स्त्रियों की निम्न दशा
के लिए भी जाति को उत्तरदायी माना जाता है और ये जाति व्यवस्था का बहुत बड़ा दोष जो है वो माना जाता है कि समाज में जो स्त्रियों की दशा है उसमें जाति व्यवस्था की बहुत बड़ी भूमिका है। जाति ने स्त्रियों को आगे बढ़ने से रोका। वह उन स्त्रियों पर या हमारे समाज की जो आधी आबादी है उस पर बहुत ज़्यादा बंधन लगाती है। शिक्षा प्राप्त करने, धार्मिक चर्चाओं में भाग लेने, राजनीति में शामिल होने और ऐसी बहुत सारी बातें, जैसे कि लड़कियों की बहुत जल्दी शादी करके उन्हें घर गृहस्थी के कामों में धकेल दिया जाना, तो ये सारी की सारी बातें जो हैं वो स्त्रियों की प्रगति और विकास के लिए जो है वो बाधक सिद्ध होती हैं। इसमें जाति व्यवस्था की बहुत बड़ी भूमिका जो है वो सामने आती है। इसी प्रकार जाति जो है वो सामाजिक प्रगति में बाधा बनती है, बाधक का कार्य करती है और यह सामाजिक प्रगति को रोकती है, क्योंकि जाति के अपने जो गुण थे या जाति की जो विशेषताएं थी उसमें जातिगत व्यवसायों पर बहुत जोर दिया जाता था। लेकिन बाद में जैसे जैसे विकास हुआ, लोग अपने व्यवसाय जो है अपने हिसाब से चुनने लगे, लेकिन फिर भी जो जाति के सदस्य थे वो रोक लगाते थे। तो इस प्रकार से जाति जो है वो प्रगति में बाधक जो है वो बनती रही। जैसा पीएन बोस ने भी कहा कि निसंदेह जाति ने व्यक्ति को जंगली अवस्था से ऊपर उठाने में मदद की, दृष्टि प्रदान की, लेकिन उसकी प्रगति को बीच में ही रोक दिया। अगर हम राजनीतिक एकता की बात करें तो राजनीतिक एकता को बढ़ाने की बजाय जाति ने उसके अंदर बाधा ही उत्पन्न की, क्योंकि जाति जो है वो उच्चता और निम्नता की भावना पैदा करती थी और कहीं ना कहीं लोगों में जो है वो राजनीति के प्रति ये होता था कि जो उच्च जाति के लोग हैं वे ही राजनीति में आ सकते हैं, वे ही राजनीति कर सकते हैं या सत्ता जो है वो उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखें, मनु संहिता प्राचीन काल से चलें तो उसमें भी यही कहा गया कि परंपराओं का पालन करना और कर्तव्यों को निभाना जो है वो एक बहुत बड़ा विधान है और हिंदू धर्म में अपने कर्तव्यों का पालन करना एक धर्म है और जाति को धर्म से जोड़ दिया गया। और इस प्रकार से जो है वो जाति ने दूसरी जो निम्न जातियां थी उनको आगे बढ़ने से रोका। जाति श्रमिकों की गतिशीलता में भी बाधा उत्पन्न करती है, क्योंकि वह अपने व्यक्तियों को या अपनी जाति के व्यक्तियों को बाहर जाकर व्यवसाय चुनने की आज्ञा नहीं देती है। तो इस प्रकार से वह बाधक बनती है। आर्थिक विकास में भी इसी कारण से जाति को बाधक माना जाता है कि लोग जो हैं उच्च जातियों के लोग जैसे कारखाने में निम्न व्यवसाय करना नहीं चाहते और जातीय आधार पर विरोधी गुट बना लेते हैं। जातिवाद के कारण से जो योग्य कुशल व्यक्ति हैं उनको आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिलता है और इस प्रकार से ये जो सारी स्थितियां हैं ये किसी भी देश के आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न करती हैं। निम्न जातियों का शोषण हमेशा से जाति व्यवस्था में होता रहा। जाति व्यवस्था का यह बहुत बड़ा अवगुण माना जाता रहा कि जातियों ने लोगों को उच्चता और निम्नता के क्रम में बांट दिया और वहाँ पर उच्च जातियों ने निम्न जातियों का शोषण किया, उनसे प्रत्येक प्रकार का कार्य जो है वो करवाया और उन्हें उसका हक भी उनका नहीं प्रदान किया। तो इस प्रकार से शोषण की बात जो है वो भी की जाती है। धर्म परिवर्तन की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। तो इस प्रकार से जाति व्यवस्था के यह दोष जो हम देखते हैं, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जातियां होनी ही नहीं चाहिए, इन्हें समूल रूप से नष्ट कर देना चाहिए, लेकिन इसे नष्ट करने के बजाय इसमें सुधार की आवश्यकता है, जो हम जाति व्यवस्था में परिवर्तन के अंतर्गत देखते हैं कि जाति व्यवस्था में किस किस प्रकार के परिवर्तन हमें आज के परिदृश्य में दिखाई देते हैं। धन्यवाद।